तो मैं 23-24 तारीख को छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ। अक्टूबर में छत्तीसगढ़ में भिलाई में क्रूसेड करने। आप सब झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब पहुंच जाओ। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हम बलजिंदर का पुरजोर विरोध करते हैं, वो नहीं आना चाहिए। यहाँ से उनको परमिशन नहीं मिलेगा। अगर उसके बाद भी मिलता है तो बजरंग दल का तो एक ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है, रोको टोको ठोको। हमको बोला है रोको टोको एंड ठोको, तो रोकने टोकने ठोकने सबको आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राशन सबने खाया है और छत्तीसगढ़ की पानी सबने पिए। भारत देश की वस्त्र सबने पहना है और भारत देश का संविधान सबको मालूम है। रोकने टोकने सपने सबको आता है। इसलिए यदि शेर शांति से सोया है तो उसके कान में उंगली न कीजिए। शेर को शिकार करने आता है, शेर बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन यो पिजने से जाएगा तो आपका शिकार करे बिना मानेगा। सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहनों। तो मेरे भाई बहनों, एक नारा निकला है, रोको टोको एंड ठोको। तो क्या मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या मसीह लोगों को ठोकना नहीं आता है? क्या मसीह लोगों को रोकना नहीं आता है? सब आता है मेरे भाई बहनों, लेकिन बस प्रभु का वचन है हमारे अंदर जो हम नहीं कुछ कहते हैं। नहीं तो मसीह लोग जितना शांत स्वभाव के हैं ना, अंदर से उतना शांत नहीं है। इतना आप लोग भी जान लीजिए, ठीक है? मसीह लोगों के अंदर भी वही खून है जो आपके अंदर है। मसीह लोगों के अंदर भी वो जज्बा है जो आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन मसीह लोग दिखा नहीं रहे, ठीक है? मसीह लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन है जो मसीह लोग चुप हैं। तो अच्छा होगा आप लोग रोको टोको ठोको का नारा बंद करें, नहीं तो मसीह लोग जिस दिन ठोकेंगे ना, आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और इतना जान लीजिए, आप कहाँ कहाँ चुप कराएंगे मसीह लोगों को, कहाँ कहाँ। अगर जिस दिन मसीह लोग चुप हो गए ना, उस दिन पत्थर भी चिल्ला उठेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि पत्थर भी चिल्ला उठेगा, पत्थर भी प्रभु का महिमा करेगा। इंसान तो अलग की बात है। तो पहले आप लोग वचन को समझिए, जानिए, फिर बोलिए। आपके धर्म के विषय में हम कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं, तो आपको भी कोई हक नहीं है हमारे धर्म के ऊपर बोलने का। हमारे धर्म पे कोई टिप्पणी मत कीजिए आप, ठीक है? वहाँ में सिर्फ ईसाई आए तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी और कोई विरोध नहीं। अपने धर्म के लिए अपने समाज के लोगों से आप ठीक है, लेकिन हमारे लोगों को अगर बुला करके आप ये बताएंगे कि ऐसा है वैसा है, आप ठीक हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के प्रलोभन देने की बात है। हम बलजिंदर का पुरजोर विरोध करते हैं, वो नहीं आना चाहिए। यहाँ से उनको परमिशन नहीं मिलेगा। अगर उसके बाद भी मिलता है तो बजरंग दल का तो एक ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है, रोको टोको ठोको, तो फिर हम उसी में चलेंगे। अगर उसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन। जब क्रूसेड करेंगे आपको चंगाइयाँ मिलेंगी यीशु के नाम में। आप सुनो, छत्तीसगढ़ में हर पास्टर को बोल रहा हूँ, कितना विरोध है आपके वहाँ पर, लेकिन आपको इकट्ठे होने की जरूरत है। अगर आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे तो कोई फायदा नहीं है आपका मसीहत में। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इकट्ठे होकर करना चाहते हैं सेवा, तो मैं 23-24 तारीख को छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ। अक्टूबर में छत्तीसगढ़ में भिलाई में क्रूसेड करने। आप सब झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब पहुंच जाओ। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हम लोग का मांग ये है कि 23-24 अक्टूबर को हमारा हर साल की भांति इस साल भी हमारा जो 23-24 अक्टूबर को कार्यक्रम है, जिसमें मसीह समाज का एक कार्यक्रम है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। ये कार्यक्रम का हमको पूरा जगह का परमिशन मिला हुआ है। कार्यक्रम में कौन आ रहा है? प्रॉफिट बजेंद्र सिंह हमारे पंजाब से आ रहे हैं। और थोड़ा सा दूर रखिए, मैं थोड़ा सा सुनाई दे देना। लाइट का भी परमिशन इसका मिला हुआ है, जगह का भी परमिशन मिला हुआ है। 40,000 रुपये का इसका रसीद भी कटा हुआ है। फिर भी हमने पूरा परमिशन लेते हुए, मतलब एसडीएम साहब के पास लगाए थे। एसडीएम साहब ने सेक्टर 6 थाने में भेजा और थाने में भेजने के बाद 1.5 महीने से हम सब मसीह समाजों को घुमाया जा रहा है कि कल परमिशन कर देते हैं, परसों कर देते हैं। ऐसे करते करते 1.5 महीने से हमारे को घुमाया जा रहा है। अभी तक हमारी जगह का परमिशन, जो ध्वनि और सुरक्षा का, जो हमारे सुरक्षा सेफ्टी का जो दायित्व रहता है, उसको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। और हमारे समाज के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर, अभी जो कुछ संगठन वाले आए थे, एकदम झूठा इल्ज़ाम लगाकर वो हमारे समाज को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। उन लोग का कहना है कि हम लोग धर्म चेंज करते हैं। एक धर्म चेंज करने का प्रूफ तो करिए। आप किसी का धर्म चेंज कर सकती हैं या मैं किसी का धर्म चेंज कर सकता हूँ?
कभी कोई किसी का धर्म चेंज नहीं करता है। लोग अपना मन परिवर्तन करते हैं। उनको आर्टिकल 25 के अंतर्गत, वो धारा के अंतर्गत उन लोग को किसी के भी धर्म को मानने की आज़ादी है। लेकिन ये कुछ शरारती तत्व लोग जो है हमारे समाज में, हमारे जो भिलाई में जो भारत मिनी देश इंडिया कहलाता है, वो मिनी इंडिया एक फूल के समान है। उसमें हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। ये कुछ लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर और दंगा फसाद कराना चाहते हैं। हम लोग को मेल मिलाप करने नहीं देते हैं। आज भी हमारे हिंदू भाई लोग आज हमारे घर आते हैं, हम उनके तीज त्योहार में जाते हैं, लेकिन उन लोग नहीं चाहते कि हम लोग मिल के रहें। उन लोग आपस में यही चाहते हैं इनको लड़ावा। कलेक्टर महोदय के पास आए थे, क्या कहेंगे? अभी 10 दिन का समय मतलब बचा हुआ है। 2-3 दिन में बताएंगे। हाँ, तो 1-2 दिन में हम बताएंगे, आपका काम करेंगे बोले। आप लोग क्या चाह रहे हैं? तो हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग का भी हर एक धर्म के लोगों को मतलब उन समाज को प्रचार और हमको भी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। प्रचार करने का मौका मिलता है। सबका धार्मिक कार्य होता है, उसी प्रकार हमारे को भी धार्मिक कार्य को होने दीजिए। हम लोग शांतिपूर्ण लोग हैं। हम देखिए जैसे सिख सेंटर में जैसे प्रदीप मित्रा जी का कार्यक्रम हुआ था, हम लोग भी गए थे उस कार्यक्रम में, उसमें सम्मिलित हुए थे। हमको बुलाया गया था तो हम गए थे, वहाँ सम्मिलित हुए थे। हमारे कार्यक्रम में भी हम जैसे किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं बुलाने देंगे करके। और वो खुद ही बोलते हैं कि हिंदू कोई आएगा तो उसको हम मारेंगे पीटेंगे। और कल तक बोल रहे थे क्रिश्चियनों को मारेंगे पीटेंगे, आज वो हिंदुओं को भी मारेंगे बोलते हैं। ये लोग कौन लोग हैं जो ऐसा उल्टा सीधा बात करते हैं? कलेक्ट्रेट में जहाँ ये संविधान का जो एरिया है, यहाँ पे बोलते हैं रोको टोको और हम लोग उनको ठोकेंगे बजाएंगे। ये इस टाइप का शब्द बोलने वाले कौन लोग हैं? इन लोग हमारे भिलाई और हमारे दुर्ग क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाना चाहते हैं। हमारे भाईचारा एकता को, हमारी एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लोग हैं, देखिए ये भारत देश है। भारत देश 1947 में ये जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान के तहत ये लिख दिया गया था कि हर भारतवासी स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है तो धर्म के लिए भी स्वतंत्र है, जाति के लिए भी स्वतंत्र है, पूजा पाठ आराधना दुआ के लिए भी वो स्वतंत्र। जब ये इंसान स्वतंत्र है तो आप इस पे बैन क्यों लगा रहे हैं? वो व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए, वो व्यक्ति वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो उधर वहाँ नहीं आप किस बात से लिए डर रहे हैं? आप अपने धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। आप अपने धर्म से डर रहे तो आप अपने धर्म को अच्छे से पढ़िए, लिखिए, सोचिए, समझिए, जानिए और आप भी अपने धर्म का प्रसार कीजिए। बाकी पंडित लोग, महात्मा लोग, नेता लोग, मंत्री लोग जाके किधर किधर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, बड़े बड़े कामों को करते हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो किधर भी जा सकते हैं। हमारे मोदी जी पाकिस्तान चले गए, हमारे मोदी जी अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए रोक टोक नहीं है। वो भारत के हैं, भारत में रहना चाहिए ना, वो क्यों गए बाकी देशों में? तो हमको भारत सरकार से भी कोई दुख नहीं है, शासन प्रशासन से। देखिए सबसे पहले कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के कारण बनाने वाला परमेश्वर एक और धरती पे रहने वाला मनुष्य एक, उसमें कोई जाति नहीं है, पाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, भाव नहीं। इसलिए हम सारे मनुष्यों को प्रेम करते हैं, उनका हम आदर करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। यहाँ हम किसी धर्म को लेके विरोध करने, लड़ाई करने, झगड़ा करने नहीं है। अभी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो ग्राउंड है सेक्टर 7 का, वो हमारे प्रचार प्रसार के लिए दिया जाए और हमारी जो सभाएं चलेंगी उनमें किसी प्रकार का मार पीट, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह उन्होंने हमको बोला है रोको टोको एंड ठोको, तो रोकने टोकने ठोकने सबको आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राशन सबने खाया है और छत्तीसगढ़ की पानी सबने पी है। भारत देश की वस्त्र सबने पहना है और भारत देश का संविधान सबको मालूम है। रोकने टोकने सपने सबको आता है। इसलिए यदि शेर शांति से सोया है तो उसके कान में उंगली न कीजिए। शेर को शिकार करने आता है, शेर बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन यूपी जिले से जाएगा तो आपका शिकार करे बिना मानेगा नहीं, वो कैसा भी शेर हो। इसलिए जो जहरीला सांप होता है वो हमेशा छुप के रहता है और जो पानी सांप होता है हमेशा बाहर पिटपिटाते रहता है, लोगों से मार खाते रहता है। इसलिए जहरीला सांप अपना समय आने पे यदि फूंक मारे तो लोग मर जाते हैं। इसलिए उस इंसान को मैं चेता देना चाहती हूँ, ये जो रोको टोको ठोको का नारा है उसको अपने तक ही रखे। अपने धर्म को आप ही खुद
कमजोर कर रहे हैं। आप अपने धर्म में भेदभाव छोड़ दीजिए, ऊंचा जात, नीचा जात, छोटा जात, बड़ा जात आप छोड़ दीजिए। आपके धर्म वाले लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, आपके धर्म का आदर करने लगेंगे, इज्जत करने लगेंगे। वो पंडित है, वो डोम है, वो चमार है, वो ये है, वो है। आप अपने धर्म का उल्लंघन खुद कर रहे हैं, आप अपने धर्म को खुद बांट रहे हैं, आप अपने धर्म के लोगों को प्रेम नहीं कर रहे। इसलिए उन लोग प्रेम क्या है, ये भारत देश प्रेम का भूखा है। तो वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए मेरे भाई बहनों। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष